हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है कृच्छ आर्तव, जो कि स्त्री रोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। छोटा सा टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कृच्छ आर्तव होता क्या है, जिसे हम एलोपैथ में डिस्मेनोरिया से कोरिलेट करते हैं। दुख या कष्ट के साथ मासिक स्राव का होना कृच्छ आर्तव या डिस्मेनोरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि यानी कृच्छ आर्तव हम किसे बोलेंगे या डिस्मेनोरिया हम किसे बोलेंगे। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को डिस्मेनोरिया कहते हैं। आयुर्वेद में कृच्छ आर्तव का वर्णन उदावरता योनि व्यापद के अंतर्गत आता है, यानी स्पेशल ऐसी कृच्छ आर्तव नाम से व्याधि वर्णित नहीं है। उदावरता योनि के अंतर्गत इसका वर्णन आता है, और जो कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने इस प्रकार बताई है। जैसे सा रोग आर्तवा रजय कृच्छेण उदावरता विमुच्यति, यानी मतलब कि यही है कि जो जब आर्तव आता है तो रोगी को कष्ट की अनुभूति होती है। आचार्य चरक कहते हैं रजय कृच्छेण मुंचति, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ये सैफेनिल उदावरता रजय कृच्छेण मुंचति, मतलब कि वही कहना चाह रहे हैं हमारे आचार्य की पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम कहते हैं कृच्छ आर्तव आयुर्वेद में। और डिस्मेनोरिया इज आल्सो कॉल्ड यूट्राइन एंजाइना, डिस्मेनोरिया को यूट्राइन एंजाइना भी कहते हैं। और जो कृच्छ आर्तव में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसके भेद। ठीक है, कृच्छ आर्तव के भेद पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कृच्छ आर्तव कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं 4 भेद। कृच्छ आर्तव के 4 भेद होते हैं। आकर्षी या तंत्रीकृति संबंधी, यानी मतलब कि ये जो वर्ड बताए हैं आप उसको ऐसे कैसे ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बहुत मॉडर्न कोरिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आकर्षी या तंत्रिका कृति संबंधित में क्या है, जो स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया होते हैं उसे हम बोलते हैं। और रक्त आधिक्य जन्य, यानी रक्त की अधिक मात्रा होने से जो कृच्छ आर्तव होता है, एक वो, ये सेकेंड टाइप। थर्ड है अवरोधक, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं। और फोर्थ है भेद है इसका कि श्लेष्मिक कला या झिल्ली युक्त मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। ठीक है, ये इसके 4 टाइप है कृच्छ आर्तव के प्रमुख 4 भेद। ठीक है, अब आती है इसकी चिकित्सा, इंपॉर्टेंट है। जो अब जैसे आर्तव कृच्छता से आ रहा है तो चिकित्सा में हम क्या करवाएंगे कि उसको इजिली प्रवृत्त करवाएंगे आर्तव को। वो आपको सबको पता होगा, उसके लिए बेस्ट ड्रग है रज प्रवर्तनी वटी। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट को आर्तव आने में दिक्कत हो या नहीं आ रहा हो तो ये ड्रग बेस्ट है। ठीक है, उसके हम कंपोजिशन देख लो, टंकण, काशीश, कन्या, हिंगू। ठीक है, सभी को संभाग मिलाकर कुमारी सवरस से भावना देकर यानी इसकी वटी बना लेते हैं और इसमें फिर रोगी में प्रयुक्त करवाते हैं। और क्या दे सकते हैं रज प्रवर्तनी के साथ, काशीशादी वटी, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी ये चिकित्सा होगी। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्त्री रोग में इंपॉर्टेंट होता है कृच्छ आर्तव के बारे में। ठीक है, तो कृच्छ आर्तव क्या होता है, दुख या कष्ट के साथ मासिक द्रव का होना, यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस, उसे हम बोल देंगे आयुर्वेद में कृच्छ आर्तव, जिसे एलोपैथ ने कहा है डिस्मेनोरिया। ठीक है, और मतलब कृच्छ आर्तव से हमारी संहिताओं में वर्णित नहीं है, उदावरता योनि के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। आचार्य चरक ने बोला है सारुगा अर्थवा रजय कृच्छेण उदावरता विमुच्यति, यानी मतलब कि ये भी कहा है कि जैसे कष्ट के साथ आर्तव आता है और जब आर्तव आ जाता है तो रोगी को सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने बोला है सैफेनिल उदावरता रजय कृच्छेण मुंचति, इसका मतलब भी सेम ही है, मतलब ज्यादा कुछ अलग है नहीं। और डिस्मेनोरिया को हम यूट्राइन एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, और कृच्छ आर्तव के भेद कितने हैं, वो 4 हैं। आकर्षी यानी स्पाज्मोटिक, रक्त आधिक्य, अवरोधक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव, श्लेष्मिक कला यानी मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। चिकित्सा में हमने क्या किया कि रज प्रवर्तनी वटी दी, काशीशादी वटी, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार
हमने देखा कृच्छ आर्तों के बारे में। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।